अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो जनाब 4 दिन गायब रहने के बाद आज चौथे दिन मैंने कहा चलें वीडियो बना लेते हैं। अब 4 दिन में क्यों गायब हुई तो उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। अब रिश्के चल रहे हैं पेपर, तो उसको पढ़ाना पड़ता है, वो कहीं ट्यूशन नहीं जाती है। अगर ट्यूशन बिठाओ तो उसको समझ नहीं आता है, कोई उसको किसी और की पढ़ाई समझ नहीं आती, मैं ही पढ़ाती हूँ उसे। तो जनाब उसकी सुबह उठते ही उसकी तैयारी कराना शुरू कर देते, सारा दिन उसी में गुजर जाता है, फिर घर के काम होते हैं। तो कोई ख़ास वीडियो नहीं बन रही इसी वजह से। तो मैंने सोचा चले आज थोड़ा सा टाइम मिला है, शाम में मैंने इसको अब रेस्ट दिया क्योंकि दोपहर तक पढ़ाया। दोपहर के बाद इसको मैंने थोड़ी देर लेटाया, लेकिन अब शाम में इसका मूड नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है, अब कल भी संडे है क्योंकि हम कल भी इसको पढ़ा लेंगे। और अभी थोड़ी सी अपने कामों में लगे। ये क्या लेकर आई हो आप? ये देखें इसकी हरकतें देखें। ये कपड़ा सूट, ये सूट क्यों उठा कर लाई गई यार इस वक्त? मुझे पता है ये टेलर से सिलवाया है कि मम्मा ने सिया? मम्मा ने सिया हुआ है और अभी तक इसने ये सूट पहना नहीं है, तो इसलिए इसे पहनने का बड़ा इश्तियाक हो रहा है कि मैं ये सूट पहन के दिखाती हूँ। ये पहन के आएगी और आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी माँ आई हुई थी और मेरी अम्मा मेरे लिए सूट लेकर आई, तो मैं आपको दिखाया नहीं। मेरी माँ, मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, मेरी मम्मा, मेरी अम्मी, मेरी जान, मेरी अम्मा मेरे लिए सूट लेकर आई थी। तो ये जनाब ये रहा सूट। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मेरी अम्मी मेरे लिए कौन सा सूट लेकर आई है। अभी दिखाती हूँ आपको, खोल के दिखाती हूँ कि हम सूट को खोल के दिखाते हैं। अम्मी जी कौन सा सूट लेकर आई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी माँ, मेरी अम्मा, आप मेरे लिए सूट लेकर आई। वैसे इसी में देख लें, ये दुपट्टा है ब्लू कलर का, येलो इसकी शर्ट है और ब्लू ही इसकी शलवार है, ठीक है, ट्राउज़र है। ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है, ये ट्राउज़र है, प्रिंटेड है। और ये है इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा है। दोनों साइड पे इसकी बॉर्डर बना हुआ है। बड़ा प्यारा सा ये सूट अम्मी लेकर आई थी। अम्मी अभी शादी में आई हुई थी, तो मेरे लिए सूट लेके आई थी, तो मुझे याद ही नहीं रहता। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ इसकी वीडियो बनाकर। और ये इसकी है शर्ट खुल जाओ। वैसे इसका जो आधा प्रिंट है ना, ये वाला, ऐसे मेरा पिछले साल के का भी एक सूट था और उसमें इस दफ़ा मैंने कोशिश करी कि येलो नहीं बनाऊं, क्योंकि पिछले साल मेरे बहुत येलो, सर्दियों में जो मैंने बनाए थे उसमें भी सिर्फ येलो बने थे और गर्मियों में भी पिछले साल मेरे येलो बने थे। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश करी। अरे वाह माशाल्लाह, ये देखिए ये मेरा सूट, ये इसकी शर्ट पीस है, ठीक है। ये इसका बॉर्डर बना हुआ है और ये इसका फ्रंट है, इसका गला बना हुआ और इस पर शीशे लगे हुए, ठीक है। ये इसकी शर्ट है और ये देखें इसको देखे तैयार हुए। अब इसको देख लें, वाह यार माशाल्लाह यार। ये अभी आपने क्यों तैयार पहन लिया? जब आप कहीं जाती तो तैयार होती ना। हाँ बहुत क्यूट लग रही हो माशाल्लाह, प्यारी लग रही हो। दुपट्टा किसका है? दुपट्टा तो मम्मा का है और इसके साथ मैचिंग कर रहा था मैंने। हाँ इसके साथ मैच कर रहा था। और बड़ा दुपट्टा है, जाहिर सी बात है मेरे सूट का। नहीं, मेरे सूट का दुपट्टा है, काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मेरा हो गया, ओके। अच्छा आप पूरा दिखाइएगा ना, यहाँ से आके सामने फ्रंट से चलती हुई आए तो आप मुझे दिखाएं ना सूट। ये देखिए जनाब माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही मेरी। अरे इतनी दूर चलेंगी, वीडियो से स्क्रीन से ही आउट हो गई, आप फ्रेम से ही आउट हो गई। अब बताएं, रुके अब इसके चक्कर में मैं इतनी देर रुकी रहूँ और इसका इंतज़ार करती हूँ। मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। अरे वाह माशाल्लाह ये क्या ड्रामेबाजी है? ये क्या था? ये देख लीजिए, ये हो रही पेपरों की इसकी तैयारी हाय माशाल्लाह तुम्हारी ड्रामेबाजी पे माशाल्लाह। तो जनाब इसकी ड्रामेबाजी तो सारा दिन ऐसे ही चलती रहेंगी। हम चलते हैं अगले किसी और सीन पर। वेलकम बैक टू मॉम चैनल। मैं अपना चैनल खुलने वाली थी। चल मम्मा आप भी सलाम कर दें। अरे वीडियो बना रही हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के जनाब। आज 2-3 दिन के बाद फिर हम आ गए, क्योंकि 2-3 दिन गर्मी बहुत थी, बुरा हशर हो रहा था, मेरा दिल नहीं जा रहा था। जरा आप बता दें क्या बना रही हैं? अच्छा मैं अभी ज़रा फेस का पैक बना रही हूँ, फेस पैक बना रही हूँ चेहरे के लिए। बहुत ज़्यादा पसीना और वो आ रहा है, तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चमचे पानी लिया, उसमें एक मुल्तानी मिट्टी का पीस डाला है और 1 चमचा इसमें मैं ये रहा बेसन, और ये बेसन डालूँगी, ठीक है। ये जब मिक्स हो जाएगा, इसका एक बन जाएगा, इसमें डालूँगी थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा खसखस और पिसी हुई। और फिर इसके बाद मेरे पास एक पाउडर है, वो थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद चेहरे पर लगाएंगे, फिर देखेंगे कितना अच्छा जो बसाम है हमारे वो बंद हो जाएंगे और फिर पसीना इतना नहीं आएगा।
तैयार हो गया और हम इसे लगाते हैं चेहरे पर, ठीक है? फिर आपको बता। मम्मा ज़रा ये चेहरे पे लगा दी। मम्मा ज़रा मुझे बता के दिखाएं। मैं सोचा कि मम्मा बोले ज़रा आज फेस पैक बनाते हैं हम लोग, और इतने दिनों से वीडियो भी नहीं बन रही थी, मम्मा की तबीयत ख़राब थी। और ये देखो रिजल्ट बनाती है मम्मा ज़रा। जब ये लग जाएगा, ड्राई हो जाएगा 15 मिनट बाद, फिर हम धोते हैं, फिर इसको आपको जी बताते हैं। 15 मिनट बाद है ना इसको धोना चाहिए। और कुछ आप दे दो, मुझे नहीं पता। चलें बस ठीक है, बंद कर दीजिए। आ गई हूँ इस वक्त किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किचन में करने क्या लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ कैरी का शरबत, जिसमें कैरी डलती है, पुदीना डलता है, काला नमक डलता है, चीनी डलती है और ज़ीरा जो है ना, मैंने ज़ीरा साबुत डाला है क्योंकि ये बॉयल होगा। और इसके बाद फिर हम जब ये बॉयल हो जाएगी, कैरी, पुदीना, चीनी, ये सब बॉयल हो जाएगा, तो फिर हम इस शरबत को ग्राइंड करेंगे। और ये शरबत गर्मियों में, ख़ास तौर पे लू के मौसम में, जो आजकल लू चल रही है बहुत ज़्यादा कराची में, दूसरे सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा लू चल रही है, ख़ास तौर पे जैकाबाद में तो भी शुरुआत हो गई है लू की, वहाँ पूरा महीना चलती है, लेकिन कराची में इतनी नहीं चलती, फिर भी बहरहाल यहाँ चल रही है। तो ये शरबत जो है कैरी, पुदीना, काला नमक और ज़ीरे का और चीनी, ये शरबत आप लोग बनाएं। अभी देखिए मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी, इसको पकाऊंगी। जब ये नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, चीनी घुल जाएगी, फिर इसको ग्राइंड करके इसको भर के रख लेंगे। फ्रीज़र में रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। जब ये पतला पतला सा होगा, फिर आप 7 अप लीजिए। 7 अप, ऐसे मैं जो हूँ ना 7 अप में पीती हूँ। अगर आपको पानी में पीना है तो आप पानी में 7 अप लेती हूँ। ये आधा 1-2 चमचे जैसे ये होता है ना, ये वाला स्पून जो है, ये 2 से 3 चमचे ये निकाले, गिलास में डालो, उसमें 7 अप डाली और आप ये ओ हो ना तो आपको लू लगेगी, आपको भूख लगेगी, क्योंकि इतनी गर्मी में भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, तो आपको भूख लगेगी। सेहतमंद इतना मज़े का ये होता है कि दिल नहीं होता है कि इसको छोड़ूं, तो 1 से 2 गिलास तो हम आसानी से पी जाते हैं। तो ये देखिए अब ये आ जाएँ। वैसे हमें भाभी बनाती थी और भाभी गई हुई है जैकाबाद, और मानो भी आज जा रही है, तो सुबह पहुँच जाएगी। अब ये देखिए मैं ये चला रही हूँ चूल्हा, और ये रहा चूल्हा। अरे जी, ये चूल्हा जल गया हमारा, और ये पकेगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी 1 सेकंड में, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। बहन फ़ोन में लगी हुई हो, तुमने कपड़े मेरे सिए या नहीं सिए? हेलो हेलो, बात सुनो, मैं तुम्हें परसों के कपड़े दे के गई हुई हूँ और फ़ोन भी उल्टा पकड़ा हुआ है तुमने, पागल औरत। हाँ, फ़ोन उल्टा पकड़ा हुआ है। ये बताओ, मैंने कपड़े सिए? अच्छा, मेरे कपड़े सिए नहीं सिए? क्या मतलब? हाँ नहीं, क्या मतलब? मैं कपड़े देख के गई थी, मेरे इतने महंगे कपड़े, कल शादी में मुझे जाना है, तुमने सिए नहीं अभी तक हैं? क्या मतलब फेंक दिए? मेरे 10,000 का सूट है, तुमने फेंक दिया? वो तो कचरा जैसा था। हाँ, क्या मतलब? मैं तुम्हें कचरा भी दे के जाऊंगी तो तुम्हें सीना पड़ेगा ना, तुम तो दर्जन हो ना सिलाई वाली। आपने टुकड़े दिए थे, समझ नहीं आ रहा था। वो टुकड़े नहीं थे, वो पैचेस थे। तुमने मेरे सूट फेंक दिया, मैं तुम्हारी मशीन फेंक दूंगी उठा के। जल्दी से तुम मेरे कपड़े लेके। हम ड्रामा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे हुआ नहीं, क्योंकि मुझसे ड्रामे होते नहीं हैं। ना तो मैं ड्रामेबाज हूँ और मुझसे ड्रामे नहीं होते। जूजू मुझे बहुत समझाने की कोशिश, अम्मा ऐसे ड्रामा करते हैं, ऐसे ड्रामा करते हैं, लेकिन मुझे करना नहीं आ रहा है। तो जनाब, इसकी मशीन का सेल भी निकल चुका है, मशीन एक सेल खो चुका है और मशीन चल नहीं रही है। तो कब से मेरे पीछे नहीं चल रही, कहाँ चल रही? ऐसे चल रही ना, मोटर से तो नहीं चल रही ना, आप पैर से दबा रही हो इसका वो, लेकिन चल नहीं रही। हाँ, ये टूट चुकी है, आपने इसके परखच्चे उड़ा दिए। तो ये मशीन देख लीजिए, ये अफरीश ने अपनी मशीन का हशर किया हुआ है। ये बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी सी इसकी मशीन थी। और देखें इसमें ये ओरिजिनल ये थी, और ओरिजिनल इसमें सुई लगी हुई थी जो मैंने तोड़ दी थी। ये देखें, हाँ, यहाँ पर वो भी लगा, ओरिजिनल सुई थी यहाँ पर जो मैंने तोड़ दी थी। ये ऊपर लिखा हुआ भी। हाँ, वो इसलिए कि ये ना, अगर मैं वो नहीं तोड़ती तो ये अपने हाथ में चिपो लेती। और यहाँ पे इसका ये था, ये सिलाई का ऑपरेट करने का था, ठीक है। और ये तो आपने तोड़ा, ये इसमें चीज़ें रखने के लिए थी, इसमें इसके बाविन का सारा सामान था। तो ये मशीन बहुत अच्छी थी, ये इसकी मोटर थी जो चलती थी बाकायदा प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसने इसके परखच्चे उड़ा दिए। ये इसको लिए खैर काफ़ी अरसा भी हो गया, अब तो उड़ने चाहिए थे, क्योंकि 1 साल हो गया था इस मशीन को लिए हुए। 1 साल नहीं हुए, 10 साल हो गए। 10 साल की आप हो आप 10 साल की? मुझे बताओ, आप 10 साल की हो?
नहीं हो ना, मशीन पिछले साल ली गई थी जो अब उसका हशर होके ये ख़राब हुआ है। खैर, और जनाब आजकल हमारी वीडियो यूँ नहीं आ रही है क्योंकि हम मसरूफ़ हैं कुछ जूजू को पढ़ाने में, अब्रिश को पढ़ाने में दिन रात पढ़ रही हो रही, पढ़ के नहीं दे रही। मैं दिन रात मैं ही पढ़ रही हूँ, लग रहा है मुझे ही साइंस याद हो गई है, मुझे उर्दू याद हो गई है, मुझे इंग्लिश याद हो गई है, मुझे हर सब्जेक्ट इसका याद हो गया, पर इसे कुछ भी याद नहीं हो रहा। और जनाब अभी हमने इसको थोड़ा रेस्ट दिया, अब हम रात तक रेस्ट है, अब हम सुबह होते ही नाश्ता होते ही, क्योंकि कल संडे है और कल फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। असल में जो मैं इसको पढ़ाती हूँ वो इसको पेपर में नहीं आता, जो मैं याद करवाती हूँ इसको पेपर में, वो पेपर में आता नहीं। कहती अम्मा आप इतने बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन याद करवाती हैं। क्वेश्चन के आंसर आते नहीं ना, उस पे फ्लिंगी ब्लैंक्स आते, क्वेश्चन आंसर आते, ये आते, लेकिन अम्मा को तो समझना है। बेटा आप सही बोल रही हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, आते हैं। शायद आप छोड़ के तो नहीं आ रही हो, पूरा पेपर फिल करके आ रही हो। ठीक है, रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा। साइंस में कल हम फिल इन द ब्लैंक्स, टेक रॉन्ग और जितने भी होते हैं ना वो याद करेंगे। आपको है ना 23 का इंतजार करना है। 23 का हम लोग आखिरी पेपर को अपने पढ़ेंगे, 24 को लास्ट है। हाँ 24 का हम लोग पढ़ेंगे, इंतजार करने 24 का। तो 24 का बहुत खास होगा, जिसमें हम लोग सबके कमेंट्स पढ़ेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ना आप लोग है ना कभी कमेंट भी पढ़ लिया करें, कमेंट भी पढ़ लिया करें। तो हम लोगों को बोला कि किसी की बात मान लेते हैं। तो 24 को हम वीडियो बनाएंगे, लास्ट पेपर होगा, उसके बाद हम बिल्कुल फ्री माइंड हो गए, बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। पर अभी हम बिल्कुल इस कुंदजैन हुए में जैकाबाद में है ना, मैंने बहुत सारे चैलेंज सोचे में, जल्दी से बस दुआ करें अच्छे से रिजल्ट आए ना, मम्मा मुझे जैकाबाद दे दे, और बहुत मजे के चैलेंज करेंगे चले बच्चों के साथ। अभी हम बहुत ज़्यादा कुंदजैन हुए हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ रहे हैं और हमें किसी चीज़ का होश नहीं, देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। और जब रिजल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी पढ़ाई मेरी मेहनत का असर हुआ है या बिल्कुल नील बटा नील आया है। नहीं, मुझे ट्यूशन पढ़ाने के, एक बच्ची को पढ़ा ले मुझे बहुत वो अरमान पूरे हो गए सारे ट्यूशन पढ़ाने के। अब मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन बहरहाल जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको दिखाएंगे। ए ग्रेड में आएगी या फिर नील बटा नील आएगी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरी एक बात सुनते जाए कि है ना, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं जगह जाके कौन-कौन से चैलेंज करूं। मैं बता रही हूं मैं कौन-कौन से चैलेंज करने वाली हूं। स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, और मैं है ना एक चैलेंज करूंगी मिनी फूड चैलेंज, और उसमें बहुत सारी मिनी चीज़ें करूँगी। तो और जनाबी छोटी औरत पता नहीं क्या क्या बातें करते रही कि 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना देगी। चलें ठीक है।